बिल्कुल ठीक बात है। इमरान भाई, कभी दौराने जब आप लापता हुए थे, जब आप गुमनामी की ज़िंदगी में चले गए थे, कभी ऐसा महसूस हुआ, कोई ऐसा दिन आया आपकी ज़िंदगी में कि आपने कहा बस अब शायद मैं कभी भी वापस आ सकूं, या आज आखिरी दिन है? रोज सर, अगवा होने से लेकर निकलने तक का सारा जो आपको पता है कि कितने दिन आप कहाँ रहे हैं। और सर इसमें ये भी ऐड कर लें, यहाँ पर भी सारे सहाफ़ी हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी किसी सहाफ़ी के साथ इस तरह से हो सकता है, तो वहाँ पर अहवाल जिस तरह से भाई ने पूछा, लेकिन वहाँ पर मेन चीज़ जो है कि किस तरह बंदा डट सकता है किसी अपने पॉइंट ऑफ अल्लाह ना करे ऐसी ऐसी क्या किसी को ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े। अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ से ना गुजारे। सर आपके साथ गुजारा सबसे ज्यादा जो चीज आपको याद आई वहाँ पे, ताजे सेल कहें, जेल कहें, कुछ और कह लें, वो ऐसी क्या चीज थी जो पर्सनली जो आपको याद आई? वो 2-4 दिन होना तो आपको 1-2 चीजें याद आती हैं, मैं तो कोई चीज बची नहीं थी जो याद ना आई हो। सबसे पहले तो आपको अल्लाह याद आता है। जब भी आप फंसते हैं ना जिंदगी में कभी, सबसे पहले आपको अल्लाह याद आता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार, खासतौर पे उसने कश्ती वाली मिसाल दी है कि जब इनकी कश्ती तूफान में गिर जाती है तो ये अल्लाह को याद करते हैं, खालिस अल्लाह को पूरी तौहीद के साथ। तो जब अल्लाह इनको साहिल पे पहुंचा देता है तो फिर अक्सर जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं वो मुकर जाते हैं। सर, आपको आपके सामने कोई डिमांड रखी गई, ये सवाल आप जो है ना हक की आवाज बुलंद करना बंद कर दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी आपके साथ? आप ये ना पूछें, आपके लिए बेहतर है। तो सोशल मीडिया पे पिछले दिनों जो आपने पोस्ट की, तो मुबशिर ज़ैदी साहब बड़ा तनकीद कर रहे थे। इससे पहले जब आप अरेस्ट नहीं हुए थे, अगवा नहीं हुए थे, तो इकरार हसन साहब से आपका बड़ा एक सोशल मीडिया पे बहुत जारी रहता था। अभी आप अपने वीलॉग शुरू करने जा रहे हैं सहाफ़ियों के साथ, फिर क्या कोई इस तरह का सिलसिला होगा? देखिए, इख्तिलाफ़े राय रहना चाहिए। मैंने कहा कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी। बात यह है कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे, और सब करते हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं होता। और इख्तिलाफ़े राय तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ तक इकरार का मामला है, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले, जब शुक्र है मेरी गिरफ्तारी से पहले अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता तो उसको ज़िंदगी भर ये गिल्ट रह जाता। उसने मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे फ़ोन किया था एक दिन और सॉरी किया था, तो मैंने कहा मेरा तो कोई शिकवा ही नहीं है भाई, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, आपके जो चाहने वाले बहुत शिद्दत से आपके पहले वीलॉग का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वीलॉग में वही जोश और जज्बा, वही जज्बा और वही बहादुरी होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आपको चाह रहे हैं। अभी हमने देखा प्रेस क्लब के बाहर जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे थे, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इमरान खान आपके अंदर नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं? उस हवाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए, मैंने तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। सर वो आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था PMLN को, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल पार्टी का दौर था, PMLN बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये। फिर इनको मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया, एक टाइम आया पीपल पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौक़िफ़, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वाली जनरेशन। अब PTI को सूट कर रहा मेरा मौक़िफ़, कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूँ, राय नहीं चाहता मैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता।
शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूँ ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात। तो इसलिए जिसको वो मौके सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूँ। ऐसे ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौके है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया। जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, और उसको भी खुल के करूंगा, ऐसी दबी दबी किस्म की नहीं करूंगा, खुल बुला के करूंगा। इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि आपको बहुत से लोगों ने आज़िम खान नहीं आपका सियासत में आना। देखिए, मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशन का। मैंने उन्हें कहा जी आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें जरूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस में, दादा था, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहां चला गया। और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता, वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफत करूंगा, मेरा काम है और मुझे वही करना। इमरान भाई, कि आपने इससे पहले कहा आप ये बताइएगा एस्टिमेटेड, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप व्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं, अब आपको कितना फर्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक, मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे।